हे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीआईजी। अभी हम लोग विप्रो स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन। स्टॉक को कहाँ बाई कर सकते हैं, कहाँ पर मोर एक्यूमुलेशन रिक्वायर्ड है, कहाँ पर स्टॉक को सेल करना है, कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग विप्रो स्टॉक में एनालाइज करेंगे। तो विप्रो का चार्ट आपके सामने है। तो अगर विप्रो को हम देखने जाएं तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी विप्रो देखिए ऑल टाइम हाई से रिवर्स करते हुए लगभग 740 के लेवल से रिवर्स करते हुए स्टॉक का प्राइस लगभग आधा रह गया था। अब यहाँ से स्टॉक एक रिकवरी दिखा रहा है। रिकवरी दिखाने के बाद स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जैसा शो किया है। मैं यहाँ पर तो देखो समझने जाए तो ये कंसोलिडेशन क्यों हुआ। लोग बोल देते हैं कंसोलिडेशन में स्टॉक ब्रेकआउट आ सकता है, बट ये चीज़ें चलती कैसे हैं, इनका ओरिजिन क्या है। इनके ओरिजिन को देखने जाओगे तो यहाँ पर एक रैली, बेस रैली का एक डिमांड जोन था। ये रैली है। इस कैंडल को ध्यान से देखें तो बड़ी एक ग्रीन कैंडल रैली, एक बेस, दूसरा बेस, देन अगेन एक रैली एंड देन फॉलो थ्रू। तो ये जो बेस कैंडल्स थे ये क्या थे, डिमांड जोन था। मंथली टाइम फ्रेम पर ये एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा था। प्राइस फॉल होते हुए नीचे आया और इस डिमांड जोन के अंदर एंटर कर गया। यहाँ से एक रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया। तो विप्रो स्टॉक मंथली के डिमांड जोन से भी रिएक्शन दे रहा है। एक अच्छा फॉल शो करने के बाद मंथली के डिमांड जोन से रिकवरी शो कर रहा है। तो ऊपर की तरफ हम देखने जाएंगे तो एक कंसोलिडेशन एरिया में शो हो रहा है। तो इस कंसोलिडेशन एरिया को अगर हम मार्क करते हैं तो लगभग ये एक लेवल निकल कर आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको। डेली टाइम फ्रेम पर और अच्छा कंसोलिडेशन दिखेगा। बट हमें ब्रेकआउट चाहिए कहाँ पर, हमें एग्जैक्ट ब्रेकआउट चाहिए है मंथली चार्ट पर। सपोज ये मंथ है अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में अगर ये कैंडल इस लेवल्स, इस ग्रीन लाइन के ऊपर कहीं पर क्लोज कर देती है, जो कि क्लोजिंग हमारी रहेगी 431 के ऊपर कहीं पर क्लोज कर देती है, तो विप्रो स्टॉक में बुलिश सेंटिमेंट फॉर्म हो जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि उसका रीजन ऐसा होगा कि स्टॉक मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड है इसको खरीदने में। यहाँ से स्टॉक अगर ब्रेकआउट शो करता है मंथली के लेवल पर तो स्टॉक यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दे सकता है। उसके बाद पहला जो हिंट्रेंस हमारा रहेगा वो यहाँ रहेगा। इस लेवल तक स्टॉक आ सकता है आसानी से, क्योंकि देखिए ड्रॉप, दो बेस कैंडल और ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है यहाँ पर। इस सप्लाई जोन से स्टॉक थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है। तो कोई प्रॉफिट बुकिंग की अगर सोच रहा है विप्रो में तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक्यूमुलेशन कहाँ पर हम कर सकते हैं, नीचे की तरफ ड्रॉप रैली का एक डिमांड जोन है यहाँ पर। अगर हमें और एक्यूमुलेशन करना है, सपोज विप्रो यहाँ से फॉल होता है तो ये एक लेवल है। यहाँ से विप्रो अगर इस डिमांड जोन में आ जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम शो हो रही है मैं यहाँ पर, अगर स्टॉक यहाँ पर दोबारा आ जाता है तो हम यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज नई बाइंग अगर किसी को बनानी है तो वो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर बनाए और विप्रो को पहले टारगेट यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकता है और उसके बाद ऑल टाइम हाई के लिए या 710 के लेवल तक के लिए होल्ड कर सकता है। तो ये था विप्रो स्टॉक का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो एनालिसिस तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।